अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि बेटे का ऑफिस भी रहता है। तो आज मैं बनाई हूँ दाल का पराठा। तो दाल का पराठा देखिए काफ़ी सॉफ्ट बना है। दाल को 3 से 4 घंटा पानी में भिगोने के बाद अब कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल दिए हैं। उसमें थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा, थोड़ा सा जो भी सूखा मसाला होता है, थोड़ा सा मैं अचारी मसाला भी डाली हूँ और बहुत अच्छी तरह से दाल को डाल करके सिझा लेना है। और जब दाल अच्छी तरह से सिझ जाए उसके बाद से उसको सुखा करके एकदम से भून लीजिए। और ये दाल का पराठा काफ़ी सॉफ्ट बनता है। साथ में नाश्ता सबको देने के बाद यहाँ पर कुछ ब्लिंकिट से भी मिस्टर वर्मा ऑर्डर कर लिए थे, जिसमें ये सरसों का तेल भी है और मैगी है बच्चे के लिए, साथ में मल्टीग्रेन आटा भी है और आलू और प्याज है जो मेरा सब्जी वाला दीघा से ला करके देता है। तो अब बहुत सारा मतलब अब ऑनलाइन भी आप सामान घर में मंगवा सकते हैं। तो ब्लिंकिट से भी बहुत अच्छा मतलब तुरंत सामान घर पे आ जाता है। साथ में इधर 3 से 4 दिन से ना मैं आप लोगों को बताई थी कि दवा खा रही हूँ, फीवर तो रह ही रहा है और साथ में एंटीबायोटिक भी खा रही हूँ। तो रात में इधर 2-3 दिन से मैं बर्तन छोड़ दे रही हूँ और सुबह में इकट्ठे मैं साफ़ कर लेती हूँ नाश्ता बनाने के बाद। तो देखिए ये बहुत सारा बर्तन जमा भी हो गया है। तो सुबह में थोड़ा सा मन ठीक लग रहा था, तो हम सोचे कि चलो नाश्ता बनाने के बाद थोड़ा आज किचन भी क्लीन कर लेते हैं। और साथ में आज मंगल भी है, तो मंगल को देखिए जो दैनिक पूजा तो करती ही हूँ, साथ में हनुमान जी का भी पाठ करती हूँ। तो ये गैस चूल्हा ना मैं दिवाली में ली थी और मुझे ना सफाई बहुत पसंद है। जितना भी किचन में स्लैब वगैरह रहता है तो मैं रात में भी क्लीन करती हूँ, सुबह में भी सारा साफ़ करती हूँ। तो अभी सुबह में नाश्ता बनाने के बाद ना मतलब आप चाहे नाश्ता बनाइए, खाना बनाइए, तो पूरा किचन मैसी हो ही जाता है। तो मैं बहुत ही डीप क्लीनिंग करती हूँ और मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सुबह में जैसे नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं जितना भी घर साफ़ सफाई करने के बाद नहा के पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद ही फिर दिन की लंच थाली तैयार करती हूँ। मेरे यहाँ बिना नहाए कोई नहीं खाना खाता है। और यहाँ पर चलिए फटाफट से अब मैं पोछा लगा लेती हूँ। और सारा काम करने के बाद यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ना गरम कपड़ा भी खींच के रख रही हूँ, जो मतलब 2-3 मैं बाहर रखी हूँ क्योंकि अभी ठंडा हवा चल रहा है। और बाकी कपड़ा गरम कपड़ा से पूरा घर भर गया है। तो बाकी कपड़ा खींच करके यहीं पर बेटा का जैसे जैकेट वगैरह है तो रोज़ 1-2 कर करके मैं खींच दे रही हूँ। साथ में यहाँ पर पूजा का बर्तन भी धो ले रही हूँ। तो देखिए ये जो बेसिन है ना, तो इसमें सिर्फ मैं पूजा का बर्तन ही धोती हूँ और बाकी जो किचन का अलग है।
का पे बुद्ध घर लेकर के आवे, महाभोजन नाम सुनावे, ना से रोखा सकी राज मंदिर सकते हनुमान जी मत हम लागे सपना तो का जीवन सारा और मनोरंजन के लाइफ और दिनों को कामे चाहे दुख का तो हम दिया रहा सारे सब। चलिए फ्रेंड्स, आज मंगलवार का पूजा पाठ हो गया, दैनिक पूजा, मंगलवार का पूजा नहीं बोलेंगे। और यहाँ पर मिस्टर वर्मा बैठे हैं, तो आज हम बोल रहे हैं कि कुछ शॉर्टकट से खाना बना दे, क्योंकि सारा जो भी है ना सारा तैयारी भी करना है। तो क्या खाइएगा, चावल सब्जी बना दें? बना दो। क्या चीज का सब्जी खाइएगा? आलू गोभी मटर का काली मिर्ची वाला बना दो। आलू गोभी मटर का काली मिर्च वाला सब्जी, तो चलिए हाँ, दाल रात में भी बना दिए थे, कल काली मिर्च वाला सब्जी हम दिखाए थे, आलू सोयाजन का सब्जी, और आप लोगों को अच्छा लगा था। तो रात में हम फाइनली क्या किए थे कि बोले थे कि हम अरहर का दाल बना दो एकदम रोटी के साथ, तो रात में हम अरहर का दाल बना दिए थे। तो चलिए यहाँ पर आलू बॉयल कर लिए हैं, सुबह में ही सारा काम करके आलू बॉयल करके रख दिए थे, और फटाफट से चावल चढ़ा देते हैं। और यहाँ पर आलू और गोभी का बस काली मिर्च वाला सब्जी मैं बना रही हूँ। तो मेरे यहाँ आप काली मिर्च का सब्जी बहुत ज़्यादा देखते होंगे, और हम लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर देखिए गोभी है और साथ में आलू बॉयल कर दिए हैं। तो आज मिस्टर वर्मा ही काट दिए थे ये गोभी, तो देखिए बहुत बड़ा बड़ा साइज में, लेकिन अभी का गोभी ना बहुत जल्दी गल जाता है, और आलू को भी छील लेते हैं। तो एक जगह ये सब्जी मुझे देना भी है, तो इसीलिए ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। और कुछ नहीं है, बस तेल में जीरा, थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला डाल दीजिए देसी मिर्च के साथ, और अदरक लहसुन काली मिर्च जीरा का पेस्ट डाल के भून लीजिए। और जब मसाला भून जाए तो हम गोभी को पहले से फ्राई करके निकाल लिए थे, गोभी को भी डाल लीजिए। और जब ये मसाला में अच्छी तरह से तेल निकलने लगेगा, उसके बाद ना आलू को बस तोड़ तोड़ के डाल दीजिए, और बहुत टेस्टी लगता है। और आज मैं सोच रही थी पराठा बनाऊंगी, लेकिन फिर भी मिस्टर वर्मा बोले चावल ही बना दो, तो ये चावल के साथ भी अच्छा लगता है। इसके साथ धनिया पत्ता की चटनी और सलाद है। तो हम रात में अरहर का दाल बनाए थे, इसीलिए अभी जो है ना दाल स्किप कर दिए हैं। और यहाँ पर देखिए ग्रेवी लगाने के बाद ये ग्रेवी और सूखेगा। तो सबको अब खाना वाना खिलाने के बाद मैं जाऊँगी शाम में अपना ब्लाउज लाने के लिए, और उसके बाद दिखाती हूँ कि मेरा ब्लाउज मैं कौन सी साड़ी का किस तरह से सिलवाई हूँ। यहाँ पर देखिए हम खा रहे हैं टॉफी, इधर मिस्टर वर्मा भी खा रहे हैं। कौन टॉफी खा रहा है? हाँ हाँ, ये क्या है? बिल्ली गिराइएगा बच्चा सा देखिए, अब दिखाते हैं। अरे ये सब टॉफी फिर आप लोगों को खाने का है, हमको भी दिया था चॉकलेट डे के दिन बेटा मेरा टॉफी। ये भी बोला कि मम्मी सो ऐसा नहीं होता है, चॉकलेट दे जो जिससे ज़्यादा जो प्यार करता है, तो मम्मी पापा दोनों को दिया। ये पूरा डब्बा ही लेके बैठ गया, खराबी करेगा उतना टॉफी, पूरा डब्बा डब्बा में टॉफी थोड़ी रहता है। हाँ देखिए बिस्कुट चाहिए। हाँ और ये कैडबरीज था तो हम भी खाए हैं। तो चलिए जा रही हूँ ब्लाउज लाने के लिए। देखिए ये ब्लाउज जो भी दो तीन साड़ी है और एक साड़ी फॉल पिको था, तो अभी तक फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है जाने का, लेकिन हम अपने तरफ से पूरा तैयारी कर ही रहे हैं। तो चलिए फटाफट से अब ब्लाउज लेकर के आती हूँ। नीचे में ही मेरे अपार्टमेंट के नीचे सारा दुकान है, बुटीक है, ब्यूटी पार्लर है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बहुत कम ही उतरते हैं। तो चलिए फटाफट से ब्लाउज लेके आते हैं, और चलिए चलते हैं। 6 बजे बुलाई थी कि 6 बजे हो जाएगा, तो उतरने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चढ़ने में, और ये देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। और बुटीक में तो इतना ज़्यादा, मतलब ये इतना ही से 2 ब्लाउज और एक ये साड़ी फॉल पिको और एक सूट का 2500 लग रहा था, और कहाँ 1000 में देखिए मेरा सारा मतलब ब्लाउज सूट सब स्टिचिंग हो गया, और बहुत ही अच्छा फिटिंग है। मैं सारा नाप करके देखी हूँ। तो ये जो शिफॉन साड़ी के लिए मैं स्लीवलेस सिलाती हूँ,
गई हूँ ब्लाउज सिलाई करवा करके। तो देखिए कई बार ऐसा होता है, मैं 3 से 4 दिन बुटीक में दौड़ रही थी और बुटीक में 800 850 सिंपल मतलब आपका ब्लाउज का जो कोई डिजाइन नहीं है 800 से नीचे नहीं। तो मैं इधर 2-3 बुटीक में मैं गई थी और पहले तो मैं सिलवाती ही थी, लेकिन पहले थोड़ा सा मतलब फिनेंशियल स्टेटस थोड़ा सा सही था, लेकिन अभी मिस्टर वर्मा को बीमारी को लेकर के देखिए सबके साथ होता है, मैं ही नहीं है, सब मिडिल क्लास फैमिली में होता है। अगर कुछ भी अगर बीच में खर्चा हो तो सबका अपना जो लाइफ स्टाइल होता है ना, तो इफेक्ट तो पड़ता ही है। उसमें मैं महंगे महंगे ब्लाउज साड़ी के लिए डिमांड करूँ और पहन के बैठ जाऊँ तो ये मतलब एक गृहिणी को सोचना पड़ेगा। तो बेटा के साथ निकली तो हंस भी रहा था कि मम्मी क्या है, चलो ना बोरिंग रोड में दे देते हैं, लेकिन हम यही बोले कि नहीं रहने दो। तो मेरे नीचे में ही बहुत सारा मतलब दुकान खुला है, बुटीक नहीं कहिएगा, बहुत डिजाइनर ब्लाउज नहीं सिलवाती हैं। तो देखिए 3-4 साड़ी का, जैसे मेरा भाई शिफॉन का साड़ी दिया था और उसी का मैं ब्लाउज सिलवाई हूँ। तो जैसे शिफॉन का साड़ी रहता है ना, तो मैं हाफ ही ब्लाउज सिलवाती हूँ। देखिए सिंपल सा और कहीं कोई कमी नहीं है, फिटिंग एक नंबर है। मात्र 300 में मैं 2 ब्लाउज और ये 400 में, देखिए 400 में ये सूट है और इसके नीचे थोड़ा सा पटियाला टाइप का मैं सिलवाई हूँ। और साड़ी की बात करूं तो एक और मैं साड़ी दिखाना चाहती हूँ। उससे पहले डिजाइनर ब्लाउज मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं बहुत कम ही अब पहनती हूँ। देखिए ये जो है ना इस तरह का, जैसे प्लेन शिफॉन लाल साड़ी है ना, तो उस पर मैं जरूर पहनती हूँ। देखिए इसमें एकदम प्लेन शिफॉन का लाल साड़ी पहनिए, बहुत अच्छा लगेगा। चाहे आप गोल्डन भी पहनिए साड़ी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर उसके साथ देखिए ये गोल्डन साड़ी है और ये जो है ना दिखाती हूँ, ये साड़ी जो है ना ये मुझे 5 से 5-5.5 हजार का पड़ा था। तो मेरी भतीजी का शादी था तो सब लोग अपना अपना, कोई बैगनी रंग का, कोई रेड कलर का, जिसको जो मन हुआ कलर लिया, लेकिन हम फाइनली ये कलर लिए। मुझे ये कलर बहुत पसंद है और पिंक भी बहुत पसंद है, बेबी पिंक कलर, जो मैं अपनी छोटी वाली बहन के शादी में ली थी। तो मेरे पास 2 ब्लाउज का मतलब कलेक्शन है। तो इसमें पूरा प्लेन है, जैसे सिल्क का साड़ी के लिए यहाँ पर रखी हूँ, और बाकी जो जितना भी डिजाइनर होता है ना तो उसके लिए हाँ यहाँ पर देखिए ये सारा इसमें जो है ना पूरा डिजाइनर ब्लाउज है। किसी दिन अगर बोलिएगा तो पूरा डिजाइन में दिखाऊंगी। बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं पहनती हूँ। पहले एक समय था जब बच्चे छोटे थे तो एक से एक डिजाइन पहन के, क्योंकि मैं स्कूल भी जाती थी, तो मतलब जब कोई फंक्शन हुआ तो उस तरह से बहुत तैयार होकर के 2 साल से मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है। आप लोग देख रहे होंगे 4 से 5 साल हो गए हैं मुझे यूट्यूब में काम करते हुए। अब पहले का फोटो देखिएगा और अभी का देखिए, उम्र तो आदमी को होता ही है, लेकिन बहुत अस्त व्यस्त देखते होंगे। मेरा लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गया है 2 साल से। और पारिवारिक जीवन जब आपको मिलता है ना, अगर उसमें उतार चढ़ाव रहता है तो आप अपने आप को भूल जाते हो। बहुत सारे आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि अपने पे ध्यान क्यों नहीं देती हैं। तो देखिए बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है और इतना बड़ा ऑपरेशन भी हुआ है, तो जब मैं अपने पे ध्यान देने लगूँ, बच्चा ऑफिस का टाइम हो जाता है, जल्दी से दौड़ के उसको खाना देना है, मिस्टर वर्मा को भी सारा खाना नाश्ता तैयार करके देना है। बच्चे छोटे थे तो उनमें मतलब बिजी लाइफ चला गया। तो एक औरत का जो होता है ना स्ट्रगल इसी तरह से चलता है, उसी में मैनेज करना होता है। और एक औरत अगर समझदार होती है ना तो घर बहुत अच्छे से आप चला पाते हैं। रहा पैसा कम और बेसी का तो वो सब कोई मायने नहीं रखता है। और मैं दिल की बात बताऊं कि जैसे मैंने अपने बहुत मतलब नाम नहीं लेना चाहूंगी, और यहाँ पर बहुत सारे मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में ही बहुत मतलब जब उनके बच्चे छोटे हैं तो बाहर पढ़ने के लिए भी इतना सारा फैसिलिटी उन लोग दे करके रखे, लेकिन जो मेरा बच्चा कर रहा है शायद उनका बच्चा नहीं कर रहा है। और मैं किसी बच्चे पे भी नहीं बोलूंगी, बच्चा को जैसा ढालिएगा वैसा ढलेगा। तो अगर आपके बच्चे को जो चीज की कमी होती है ना तो उसका मोल वो समझता है कि नहीं इस चीज की कमी है और मुझे ये मेहनत से पूरा करना है। और अगर आपका बच्चा को सारा फैसिलिटी दे के रखिएगा हाई फाई में, तो बच्चा क्या जानेंगे कि गरीबी क्या होता है, बस यही फर्क हो जाता है। तो चलिए ये इसी तरह से जिंदगी चलती है और परिवार में शादी भी है। और देखिए कब जाना होता है, मिस्टर वर्मा को तो अकेले नहीं छोड़ेंगे, छोटा वाला बेटा है तो उसको बोले हैं कि एक दिन के लिए तुम चले आओ तभी हम मतलब निकल सकेंगे, और इनको अभी नहीं जाना है। और एक बात मैं और वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी छोटी वाली ननद है तो जो देखने के लिए आई थी पटना मेदांता में जब मिस्टर वर्मा भर्ती थे, आप लोग को पता है, तो मतलब उनके साथ मेरा थोड़ा सा लगाव रहता है ज्यादा। और दोनों ननद के साथ दोनों माँ के मतलब एज की है और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं ये चीज अपने वीडियो के माध्यम से भी दिखाई हूँ। बहुत बार मैं अपनी बड़ी ननद के यहाँ भी गई हूँ तो आप देखे होंगे कि जब मैं वहां से आती हूँ तो उनका जो दर्द छलकता है। तो बस मतलब इन लोग इतने बुजुर्ग हो गए हैं ना कि चलिए, तो प्रोग्राम तो देती हैं मतलब कविता के माध्यम से, उनका मतलब लिखा हुआ बहुत सारा कविता कहानी भी प्रकाशित होता है।
तो जनवरी में उनका प्रोग्राम था, प्रोग्राम देके आई हैं तो गिर गई हैं और अचानक से एक मतलब तरफ से पैरालिसिस मार दिया है। 15 दिन हो गए हैं मिस्टर वर्मा। देखिए भाई बहन का कितना भी कुछ हो लेकिन वो एक बॉन्डिंग होता है, तो वो मतलब बोल रहे थे कि एक दिन जाके देखेंगे, लेकिन अभी इनको जाना नहीं है। और क्योंकि डॉक्टर अभी मना किए हैं 3 महीना तक। 3 महीना मार्च में फिर मेदांता में पूरा फुल इनका चेकअप होगा और अभी कहीं एडजस्टर नहीं करना है। तो लेकिन परिवार में शादी की भी बात है तो एक दिन के लिए मैं जरूर जाऊंगी। तो सारा ये सब पैकिंग का भी तैयारी करके लाई हूँ। आज सोची थी कि ब्लीच फेशियल का भी वीडियो शेयर करूंगी, लेकिन कहाँ फुर्सत है और सारा दिन तो काम भी निकल जाता है। 2 गेस्ट भी सुबह में आ गए थे। तो देखिए मतलब कोई ना कोई तो आते ही रहते हैं। साथ में मेरा जो थाली बना ही है और कुछ खाना बाहर से भी आ गया था। तो मैं चलिए आज फूड रेसिपी नहीं शेयर कर पाई। कितना भी बाहर से खाना आ जाएगा लेकिन मिस्टर वर्मा को चाहिए कि नहीं घर में जो है ना तुम बनाओ ही। तो काली मिर्च वाला आलू गोभी की सब्जी बना दी। तो चलिए अब पैकिंग भी करना है। तो जो भी अपडेट रहेगा, अगर मैं जा पाई शादी में तो जो भी होगा हमारा रिचुअल जो होता है शादी ब्याह को जरूर मैं शेयर करूंगी। और चलिए बहुत बातें हो गई, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।